नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज आपको जानकारी दूंगा कि मकर राशि, जो कि शनि के राशि होती है, शनि के द्वारा रूल्ड होती है, इस राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 अब एंडिंग की कगार पर है और जैसे ही शनि मार्गी हो गए 15 नवंबर शाम 7:53 पर, तो फिर ये धीरे धीरे मार्गी की तरफ आगे बढ़ते हुए और आपको 7.5 से मुक्त कर देंगे। यानी कि शनि अब आपके जीवन से जा रहे हैं। शनि आपको अपने शुभ रिजल्ट देने के लिए आ रहे हैं। विषय उठता है कि आखिर शनि के पास है क्या। शनि के पास दो महत्वपूर्ण घर हैं, एक आपका फर्स्ट हाउस, एक आपका सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस तो आपका मान सम्मान व्यक्तित्व का घर है, जिसको लगन भाव कहा जाता है, और ये सेकंड हाउस है आपकी वाणी का, परिवार का, धन का, पैसे का। इन दो घर की जिम्मेदारी शनि के पास है और शनि स्वग्रही होकर के सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हैं, परिवार के घर में बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बहुत ही लाभदायक स्थिति में बैठे हैं। काफ़ी उन्नति, प्रोग्रेस यहाँ पर ये कराते हैं और मार्गी हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धन के दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट भी करेंगे। अब विषय ये उठता है कि ये जो लगभग 29 मार्च तक का समय है, जब आप शनि की 7.5 से भी मुक्त हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि मंगल नीच के हैं और मंगल का नीच होना एक तरीके से अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना, मंगल कराए दंगल। और शनि की जो दृष्टि है ना, वो मंगल की दोनों राशियों पर है। तीसरी दृष्टि तो है शनि की मेष राशि पर, ये मंगल की है। एक है वृश्चिक राशि पर दृष्टि, जो कि 10वीं दृष्टि है शनि की, वो भी मंगल की राशि है वृश्चिक। और खुद मंगल नीच मेष का और वृश्चिक का स्वामी होके। अब ऐसी स्थिति में कुछ आपको परेशानी मंगल से यहाँ पर मिल सकती है, और मंगल 21 जनवरी तक नीच है, इस बार है भी लंबा। तो मैं आपको पहले तो यही बोल देता हूँ कि आप जितना हो सके उतने मंगल के दान पुण्य करिए। लाल मसूर की दाल का दान करिए, 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11 किलो, जितना आपका सामर्थ्य है। मंगलवार के दिन लाल कपड़े कम से कम धारण करिए। लाल पुष्प, लाल सब्जियां, लाल फल, ऐसी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। आपको हनुमान जी में की विशेष रूप से पूजा करनी है, आप उनको चोला चढ़ाइए। आप हनुमान चालीसा, आप बजरंग बाण का पाठ करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप विशेष रूप से गेहूं का दान करिए। मसूर की दाल का दान आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त। आप किसी वृद्ध आश्रम में, किसी मंदिर में आप दान करिए, किसी अंध विद्यालय में दान करिए। आप वहाँ पर कोई नया बन रहा है, कुछ हॉस्पिटल वगैरह, ऐसा कुछ आश्रम वगैरह, तो उसमें ईंटों का दान कर दीजिए। चाहे आप 500 ईंट का कर दो, चाहे आप 1000 ईंट का कर दो, पर आप कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है मित्रों कि यदि आप ये सब चीज़ें करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, और निश्चित तौर पर मिलेंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है। ये तो है मंगल के दानों, मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब मैं आता हूँ शनि पर। शनि ग्रह, अगर आप लोहे का काम करते हैं, उड़द की दालों का काम करते हैं, आप लघु दुकानदार हैं, आपके कारखाने हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप कूटनीति से जुड़े हुए हैं, आप अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, आप चोरी डकैती का काम करते हैं, जुए सट्टे लॉटरी का काम करते हैं, आप शेयर बाज़ार का काम करते हैं, आप इस प्रकार के काम से भी जुड़े हुए हैं, आप खनिज का, एग्रीकल्चर का, आप आलू प्याज का, मूली का, आप उड़द की दालों का, आप नीलम का, आप इलायची का, आप काले तिल का, काले चने का, ऐसी चीज़ों का भी काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि सेकंड हाउस के अंदर शनि ग्रह मार्गी होंगे जब 15 तारीख को, तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी बुद्धि को तीव्र कर देंगे।
यानी कि दिमागी तौर पर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप अपने निज पराक्रम से और अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा आपका जो भाई का सुख है उसमें आपको कमी महसूस होगी और आपको धन वृद्धि के योग मिलेंगे। अगर आपका धन पिछले 5.5 महीनों में कहीं अटका हुआ है तो वो धन आपको वापस प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर शनि आपको ऐसा रिजल्ट देंगे। बट जो इनकी दृष्टियाँ हैं उन दृष्टियों में दोष है। जैसे शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मेष राशि पर है, इधर सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के घर में है, ज़मीन जायदाद के घर में है, तो यहाँ पर ये सोचेंगे कि कमी कर दें। यहाँ आपको पैतृक संपत्ति से लाभ नहीं आने देंगे। और मैं तो कहता हूँ फिर रुक जाओ। अब रुकने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये टाइम और निकाल लो, थोड़ा सा और टाइम निकाल लेते हो, 7.5 ही ख़त्म हो जाती है, शनि का परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करो तो और अच्छा रहेगा। शनि ग्रह आपके जीवन में आपको माता के स्वास्थ्य को कष्ट देगा, मार्गी होने के बाद आपको खुद मन से पीड़ित करेगा और आपके एग्जीक्यूशन पावर वो ठीक नहीं होगी। आपको अपने मन को स्वच्छ रखना होगा, गलत विचारों से, गंदे विचारों से आपको दूरी बना के रखनी होगी। ये मैं आपको 100% अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, यानी कि इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। शनि ग्रह की दृष्टि आपके आयु के भी घर पर है तो स्वास्थ्य में तो एक कष्ट दे ही रहे हैं, विशेष रूप से ये आपको पीड़ित करेंगे। अष्टम भाव में शनि के रहने से, दृष्टि डालने से ये आपके रिसर्च रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनमें बाधा पहुंचा सकते हैं, उनको होने नहीं देंगे और आप उसमें अथक प्रयास करेंगे, रिज़ल्ट आपको कम मिलेगा क्योंकि अष्टम भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पुरातत्व विभाग में हैं तो उससे रिलेटेड काम में परेशानी आएगी। पारिवारिक कलह कलेश आपके साथ हो सकती हैं। आपका जो कर्ज है वो यहाँ पर कुछ पड़ सकता है। मानसिक रूप से चिंताएं आपको रहेंगी। अगर आप समुद्री यात्राएं ज़्यादा करते हैं तो उन यात्राओं में भी आपको कलह कलेश होगा। इसके अलावा आपके ससुराल की जो स्थिति है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शनि ग्रह की जो मैंने बताया था शुरू में 10वीं दृष्टि बड़े भाई बहनों के घर में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के घर में है और आपके विदेश यात्रा व विदेशों से संबंधित कार्य के घर में है। तो बड़े भाई बहनों से तो आपका निश्चित तौर पर तनाव होना ही होना है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा ये आपके प्रॉफिट के घर को देख रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट में आपको जो लोग व्यापारी हैं और शनि से रिलेटेड काम करते हैं उनके कमी आएगी, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अग्नि तत्व प्रधान काम करते हैं, या फिर डेंटिस्ट हैं, सर्जन हैं, सेना पुलिस में हैं, उनके फल में कमी आएगी और विदेशों से रिलेटेड जो आपके कार्य हैं उनमें रुकावट पैदा हो सकती हैं। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से दिसंबर तक का तो आप में संपर्क कर सकते हैं। आज बात होगी कुंभ राशि के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, कुंभ राशि, शनि की राशि, वो राशि जिसके स्वामी ग्रह तो शनि हैं ही, कर्म फलदाता हैं, न्यायमूर्ति हैं, हमें हमारे कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। शनिदेव जब हमारे जीवन में आते हैं तो बहुत कुछ बदलाव लेकर के आते हैं, बहुत कुछ नया लेके आते हैं। बदलाव तो संसार का नियम है, बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बदलाव बुरा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस ग्रह के पास जिम्मेदारी क्या है, वो ग्रह कैसी पोजीशन में है जो बदलाव लेकर के आ रहा है। तो शनि ग्रह का जो बदलाव हो रहा है वो मार्गी गति वाला हो रहा है, यानी कि वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं और वक्री से मार्गी होना ये शुभ साइन है। मार्गी होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, यानी कि अभी ऐसे उल्टे चल रहे थे शनि पिछले 5.5 महीने से, अब ऐसे सीधे चलेंगे और जब सीधे चलेंगे तभी तो पार करेंगे ना आगे रास्ते को। आप बैक गियर में गाड़ी चलाओगे तो थोड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो, गाड़ी को सीधा भगाओगे आगे की डायरेक्शन में तभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। तो शनि ग्रह आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट अब भविष्य में देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले तो आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन
आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। दोस्तों, बात करना चाहूँगा आपसे कि शनिदेव अपने लिए, खुद के लिए तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं, क्योंकि वो राजयोग बनाएंगे, एक शश नाम का महापुरुष राजयोग। वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, पर अब आगे बढ़ेंगे तो इसकी पावर और अच्छी हो जाएगी राजयोग की। इसके अलावा ये खर्च के भी स्वामी हैं, पर ये थोड़े लोभी ग्रह हैं, लोभ इनके अंदर देखने को मिलता है, तो इसलिए ऐसी कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। अब ये फर्स्ट हाउस के अंदर आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप लोहे का, मेटल का, दालों का, उड़द की दालों का, आप नीलम का, आप काले तिल, काले चने का, या आप लघु दुकानदार हैं, आप स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कार्यों का, या फिर आप जुए सट्टे का काम करते हो, लॉटरी का काम करते हो, 2 नंबर के काम करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप राजनीति से हो, आप कूटनीति चलते हो, आप प्लानर मेकर हो, आपका रिसर्च रिलेटेड काम है, शोध से रिलेटेड काम है, आपके लिए आज की जो ये वीडियो रहेगी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। और आपको एक इन्फॉर्मेशन अपडेट भी दे देता हूँ कि हमने अभी वर्चुअल 2025 के ऑर्डर लेने प्रारंभ कर दिए हैं। जी हाँ, जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का पूरा लिखित 12 महीनों का फलादेश हम आपको लिख के देंगे, हस्तलिखित। आप देरी ना करें, जल्दी ऑर्डर बुक कराएं, क्योंकि सीमित ऑर्डर ही लिए जाएंगे। दोस्तों, अब फर्स्ट हाउस किस चीज़ का होता है? जहाँ शनि महाराज बैठे हैं, ये होता है रंग का, ये होता है स्वास्थ्य का, ये होता है शारीरिक बनावट का, ये होता है गुण स्वभाव का, ये घर होता है सुख दुख का, ये होता है आत्मा का, ये साहस का भी घर होता है, ये आपकी आयु को भी प्रदर्शित करता है, ये आपके प्रारंभिक जीवन को, आपकी उन्नति को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी भाषा शैली को, इन सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से कि सबसे पहले फर्स्ट हाउस को लेके ही बात करूँगा कि मान सम्मान बढ़ेगा, और जो इस शश नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बना हुआ है, ये राजयोग आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। प्रभावशाली आपको व्यक्तित्व भी देगा। मैंने कुछ 1-2 चीज़ें यहाँ पर नोट की हुई है, इसलिए कई बार मुझे ऐसे देखना पड़ता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको उच्च अभिलाषी बनाएगा, आपको स्वाभिमानी भी बनाएगा, और आपको परिवार एवं सगे संबंधियों से कुछ मतभेद भी पैदा करेगा, क्योंकि आपके परिवार के घर में राहु ग्रह विराजमान है। बट आप अपनी धुन के पक्के हो जाओगे। आप जो सोच लोगे, आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे। जो करना की ठान लोगे, वो काम करके मानोगे। ऐसी आपकी ग्रह स्थिति कहती है। इसके अलावा आप को बड़े लोगों का सानिध्य निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, और उनके माध्यम से आपके कार्य सिद्ध होंगे। ऐसा ग्रह गति आपके यहाँ पर इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अब जो पिछले 5.5 महीनों से आपके काम में एक ब्रेक लग गया था, आपने नोटिस करा होगा कि काम आपका काफ़ी बाधित हो रहा था पिछले 5.5 महीनों से, तो वो जो बाधा चल रही थी ना, वो भी आपकी दूर होगी, ऐसा आपकी राशि यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही है। मान लीजिए जैसे आप पहले पर डे मान लीजिए 10,000 कमाते थे, और वो इनकम आपकी 2,000 पर, 2,500, 3,000 पर आकर के रुक गई, तो शनि के मार्गी होने के बाद एक बार पुनः आपका इनकम का जो फ्लो है वो बेटर होगा, ऐसा आपकी राशि कहती हुई प्रतीत हो रही है। ये निश्चित तौर पर आपको मैं कहना चाहूँगा। और इसके अलावा शनिदेव 12वें भाव के भी मालिक हैं, यानी कि द्वादश भाव के मालिक हैं। तो ऐसी स्थिति में ये धन का अपव्यय ज़रूर कराते हैं। आप पर कोई दंड लग सकता है। आप में दान दुआ की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों की मदद करना, दान धर्म करना, ये चीज़ों की तरफ बढ़ोगे आप। शत्रुओं से थोड़ा बचाव रखना, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी इन 5.5 महीनों में। इसके अलावा आप विश्वासघात और षड्यंत्र, ऐसी सब चीज़ों से बचना। कोई राजकीय संकट आपके ऊपर आ सकता है, ऐसे ग्रह योग भी बन रहे हैं। और आपको बाएं नेत्र में, बाएं पैर में, बाएं पिंडली में आपको कोई कष्ट आ सकता है। बाएं हाथ में भी कष्ट आ सकता है, यानी कि शरीर के बाएं बॉडी पार्ट में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए आपको विशेष रूप से चलना होगा। अगर आप अपने चाचा के साथ या चाची के साथ मिलके कार्य करते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोगों के कार्य व्यवसाय होते हैं जो जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो यहाँ चाचा के साथ कुछ मनमुटाव आपके
बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो है छोटे भाई बहनों के घर में, यानी कि आपको छोटे भाई बहनों से निश्चित तौर पर तनाव कराएगा ही कराएगा, ये 100% मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेष राशि पे शनि की दृष्टि है, नीच राशि के ऊपर दृष्टि है। ये दृष्टि कष्टकारी है, तनाव वाली है, ये सपोर्टिव दृष्टि नहीं है। शनि ग्रह की यहाँ पर गले पर भी है, तो गले से रिलेटेड विकार और संगीत इत्यादि से जुड़े लोगों को कम लाभ मिल पाएगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। शनि की दृष्टि दाम्पत्य जीवन के घर में है, तो मैरिज लाइफ में भी आपको काफ़ी मैनेज करके चलना पड़ रहा है, और वो मैनेज करके चलना ही आपके लिए उचित रहेगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, और 100% मैं आपको कहना चाहूँगा। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ व्यापारिक पार्टनर, इससे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा हानि आपको हो सकती है। दसम दृष्टि आ रही है कैरियर के घर में। वैसे तो कैरियर को लेकर के शनि अब थोड़ा आपको रिलीफ देंगे, बट अगर आप सरकारी नौकरी में या सेना पुलिस के अंदर हैं, या आप गैस पेट्रोल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सावधानी के साथ काम करिएगा। देखिए, शनि की ना जो तीसरी और जो 10वीं दृष्टि है वो मेष राशि पर और वृश्चिक राशि पर, और दोनों मंगल की राशि हैं, और मंगल खुद नीच के हुए रोग के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर शनि आपको इसीलिए भी कम सपोर्ट कर पा रहे हैं दृष्टि में, तीसरी और 10वीं में, क्योंकि मंगल ही खुद नीच हो गया। इसलिए जितना हो सके आप मंगल के दान करिएगा, लाल चीज़ों का, लाल पुष्प का, लाल फल का, लाल कपड़ों का, सर्दियाँ अब आई गई हैं, ऐसी सब चीज़ों का दान पुण्य आप ज़्यादा करिए, जिससे आपका जो शनि है, जिससे आपका मंगल है वो खुश हो। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँगा, आप भी संपर्क कर सकते हैं मिलने के लिए। नमस्कार।